1 2 3 और इसमें क्या था 4 5 6 7। ये क्या की है क्या ये क्यों है क्या कि ये सेट ए है ये सेट बी है। दो सेट्स के बीच में ही हम फंक्शन या रिलेशन डिफाइन करते हैं। किसका संबंध इससे हुआ, एक का किससे है फंक्शन एफ में, एक का किससे है 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से। ये क्या की है क्या, यहाँ 7 रह गया है क्या, ये क्या की है क्या। सवाल ये है, मान लीजिए कि एफ ए बराबर 1 2 3 बी बराबर 4 5 6 7 था। एफ जो दो सेट के बीच में जो हमारा फंक्शन है वो ए से 1 4 का मैपिंग है, 2 5 3 6 से मैप हो गया है। ए से बी तक एक फलन एफ था, यहाँ पे एफ क्या किया एफ ने 1 का मैपिंग किस पे किया है 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से, लेकिन 7 का कोई मैपिंग नहीं है। तो क्या मतलब है इसका, एक एकी होगा क्या, एक एकी होगा क्या, कोई बताएगा कि नहीं है क्या, एक एकी नहीं है, क्यों नहीं है, या एक एकी है तो क्यों है। एक एकी में क्या होता है कि जो एक्स जो फर्स्ट जो डोमेन होता है, जो प्रांत होता है, उसके हर एक एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट से मैप होने चाहिए, केवल यही एक कंडीशन है। तो इधर क्या है, तीनों एलिमेंट जो थे वो तीनों अलग अलग एलिमेंट से अवयव से मैप है। तो ये फंक्शन क्या हुआ, ठीक है कि आच्छादक है क्या, आच्छादक है, क्यों नहीं है, आच्छादक क्यों नहीं है, एक एकी क्यों एक एकी है, ठीक है एक एकी है, आच्छादक नहीं है, क्यों नहीं आच्छादक, क्योंकि 7 का कोई प्री इमेज नहीं है, 7 का कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई मिल रहा है क्या, कोई प्री इमेज नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, 7 का कोई प्री इमेज नहीं है। या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 7 के लिए x में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो इसकी परछाई हो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 7 के लिए ठीक है, अच्छा एक एकी में लिख लीजिए, एक एकी में लिख लीजिए, एक एकी है, ठीक है। प्रांत ए के सभी भिन्न भिन्न अवयवों 1 2 3 के प्रतिबिंब सहप्रांत बी में क्रमशः 4 5 6 हैं, जो कि भिन्न है, जो कि भिन्न भिन्न है। जो कि भिन्न भिन्न है, ठीक है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक के किन्हीं दो भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब एक है किन्हीं दो भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब समान नहीं है, ठीक है। अलग अलग अवयव अगर इस साइड में थे तो उधर अलग अलग मिल रहे थे, एक का 4 मिल गया, 3 ऐसे।
ठीक है, नोटेड। अच्छा था क्यों नहीं है? ठीक है, क्या हो गया? अच्छादक, अच्छादक देख लीजिए, अच्छादक, अच्छादक नहीं है ना, अच्छादक नहीं, क्यों नहीं है? बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू A सच दैट fx बराबर, एक लाइन लिख दिया कौन सा आंसर कह रहे हैं, बिना मतलब हाँ इसको ये पता है कैसे नाम कौन सा पागल है ना टॉपिक मिल गया ना, टॉपिक मिल गया ठीक है, हो गया? समझ आ रहा है क्या कि इधर कोई भी x नहीं मिल पा रहा है, कोई अवयव नहीं मिल पा रहा है मुझे जिसका प्रतिबिंब क्या है, जिसका प्रतिबिंब क्या है, जिसका प्रतिबिंब 7 है। इधर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए यह एलिमेंट यहाँ पे रह जा रहा है, इसलिए यह एलिमेंट यहाँ पे छूट जा रहा है, इधर छूट जा रहा है। तो सब हमेशा एक बात पिक्चर में याद दिमाग में याद रखिए, इमेज में याद रखिए कि इधर अवयव अच्छादक होने में, ऑन टू होने में सिर्फ एक कंडीशन है, इधर का कोई एलिमेंट इधर के एलिमेंट से मैप होने से बचना नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक मैंने बताया था आपको, अगर इधर का एलिमेंट रुक जाए तो मान लीजिए ऐसे हो गया 4 5 6 7 8, मान लीजिए 1 2 3 और इधर क्या रह जाता था और इधर का भी रह जाता, तो क्या होता है ये? मैंने क्या बताया था? क्या ये फलन है कि नहीं? फलन ही नहीं है, क्या छदक की बात ही नहीं होगी। इधर का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो फलन ही नहीं कहलाएगा, वो फलन ही नहीं हुआ। इधर का कोई एलिमेंट छूट जाए तो वो अच्छादक नहीं कहलाएगा, अच्छादक मतलब ऑन टू नहीं कहलाएगा, ये एक बात है। अगर मान लो 4 का मैं 7 से कर दूं मैं, तब जाके फलन होगा, तब यह एक फलन कहलाएगा। फलन कहलाने की सबसे पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए आप, यही है। इधर कोई एलिमेंट बिना मैप के नहीं, इधर का एलिमेंट बिना मैप के होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फलन तो है, लेकिन वह फलन एक विशेष फलन नहीं है। विशेष फलन कौन सा नहीं है? ऑन टू नहीं हो गया, क्योंकि इधर का रह गया, दैट्स इट। अच्छा, अगर मान लीजिए इधर का मान लीजिए 4 की मैपिंग, अगर मुझे 4 का मैप अगर 6 पे भी हो जाए, 3 का और 6 4 का, 3 का और 4 का, दोनों का मैप किस पे हो गया? 6 पे हो गया, तो ये 1 1 नहीं कहलाएगा, 1 1 नहीं होगा, है ना? एक ही नहीं कहलाएगा, 3 का भी 6 है, 4 का भी 6 है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा एक अच्छादक कैसे प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन ये है, ठीक है, प्रूव दैट fx is equals to 3 minus 4x, यहाँ पे f क्या है? r से r है, r से r है, बाइजेक्टिव है,
बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है हिंदी में? एकाकी अच्छादक है ना, एकाकी अच्छादक, एकाकी अच्छादक। क्या सिद्ध करना है इसमें? प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? जो हमारा फलन है जो कि a से b तक है, यानी r से r तक है, r क्या है? रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या है, इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, एकाकी अच्छादक है। तो हमें क्या दिखाना है इसमें? एकाकी दिखाना है, अच्छादक दिखाना है, ठीक है। तो 1 1 पे हम चेक करते हैं। 1 1 एकाकी पे चेक करता हूं मैं ऐसे करके, एकाकी। देखिए चेक कैसे करना है, वो आप ध्यान से देखिएगा। हमें क्या मानना है? दो एलिमेंट्स लेने हैं, कहां से? दो एलिमेंट्स लेने कहां से? यहां से, पहले वाले से, डोमेन में से, प्रांत में से दो एलिमेंट लिया है। कैसे लिया है हमने? उनको मान लो कि दोनों बराबर हैं, मतलब ये एक ही से मैप कर रहे हैं, जो fx1 है वही fx2 है, दोनों एक ही एलिमेंट से मैप कर रहे हैं, मान लीजिए। क्लियर है? मान के चल रहा है साहब, ठीक है, कि दो एलिमेंट्स थे, दोनों का मैप एक ही एलिमेंट से हो रहा है, fx1 और fx2। x1 का मैप किससे हो रहा था? fx1 से। x2 का मैप fx2 से। बट मान के चल रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए एकाकी में, पर हम मान के चल रहे हैं। आगे जाके अगर ये सिद्ध हो गया कि अरे ये तो दोनों एक जैसे ही थे, ये भी बराबर ही थे, मतलब x1 बराबर x2 आ गया अगर, तो हम समझ जाएंगे कि वही एक ही एलिमेंट है। x1 लिखो या x2 लिखो, और इधर x1 लिखो या x2 लिखो, वही एक ही था, अलग अलग नहीं था वो। कुछ समझा रहा थोड़ा बहुत? हमने अलग मान के चला, मैं मान के चल रहा हूं कि अलग अलग एलिमेंट्स थे, उनका इमेज एक ही है, ऐसा मान के चल रहा हूं। आगे जाके यदि ये दोनों बराबर हो गए, x1 बराबर x2 हो गए, तो x1 का मैप किससे हो जाएगा? एक ही एलिमेंट x1 से हो जाएगा, तो इसका वो एकाकी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। f में x1 रख दीजिए, क्या मिलेगा मुझे? 3 - 4x1। अगर f पे x2 रखा हूं तो क्या मिल जाएगा? 3 - 4x2। अगर x था तो यहाँ x था, fx2 था तो -4x2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये क्या मिल जाएगा? 3 से 3 खत्म, -4x1 बराबर -4x2। ये बात समझ आ रही है आपको? इधर भी +3 था, इधर भी +3 था, कैंसिल आउट, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, फिर क्या मिला? 4x1 बराबर 4x2 मिला मुझे। 4 से 4 खत्म, कितना बचा? x1 बराबर x2। ये अलग अलग संख्याएं नहीं थी, ये एक ही संख्या थी, यानी कि ऐसा तभी संभव है जब ये संख्याएं एक हो जाए। यानी कि ये असंभव है कि दो अलग अलग संख्याओं का एक ही इमेज हो। अगर ऐसा होता है तो संख्याएं एक हो जाएंगी। कुछ समझ आ रहा है कि ये संभव नहीं है कि दो अलग अलग संख्याएं एक ही पे मैप करें, ये संभव नहीं है। ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि आगे जाकर के हमें दिख रहा है कि x1 और x2 दोनों एक जैसे थे, बराबर थे, तो यह क्या हुआ? 1 1 हो गया, 1 1 है ये, ठीक है। x1 बराबर x2 हुआ तो इसका मतलब f इज अ 1 1 फंक्शन है, ठीक है। f इज अ 1 1 फंक्शन, 1 1 का मतलब f एक एकाकी फंक्शन है, फलन है, f एक एकाकी फलन है, ठीक है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फलन। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फलन। या f क्या है? एकाकी फलन है। क्लियर है? f एक एकाकी फलन है, ठीक है, ओके। अब अच्छादक में देखिए, अच्छादक को कैसे चेक करते हैं? नोट कर लीजिए पहले। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप 5-10 सवाल करिए घर पे और मुझसे पूछिए।
फंक्शन ऑन टू का मतलब आच्छादक चेक करने वाले हैं, आच्छादक चेक करने वाले हैं। मैंने क्या कहा था, आच्छादक में हमें किस पे फोकस करना है, यहाँ का हर एक एलिमेंट, यहाँ का हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई यहाँ पे फ्री में जरूर होना चाहिए x। कहने का मतलब क्या है कि अगर इधर कोई कुछ आ रहा है तो मतलब जो f है x को वहां पे ले जाना जरूरी है उसको। f क्या है, काम कर रहा है, f एक काम कर रहा है ट्रांसपोर्टर का, इमेज बना रहा है। यहाँ पे x था, f लेके चला गया कहाँ पे, y पे। जैसे हम पढ़ते थे ना, 2 का किस पे चला जाता था, 4 पे, 3 का 9 पे लेके चला जाता था। f का काम ही है मैप करना। ये पूरा हमारा जो चैप्टर है उसमें मैपिंग पे ही बेस्ड है। तो 2 पे कहाँ जा रहा है, 4 पे, 3 का 9 पे ले जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे मिलना चाहिए जिसको f कहाँ पे लेके चला जाए, y पे लेके चला जाए। एक ऐसा एलिमेंट पीछे मिलना चाहिए, हर एक एलिमेंट इधर के लिए, कोई एलिमेंट छूटने ना पाए इधर दाहिने साइड में, राइट साइड में। मेरी बात आप समझ रहे हैं, यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे मिलना ही चाहिए, तो हम कह देंगे उसको आच्छादक। तो मान लिया कि कोई y यहां से मिला कोडोमेन से, कहां से, सब प्रांत से, एक एलिमेंट मिल गया वहां से, दाहिने साइड से लिया एक एलिमेंट y मिला, ठीक है, एक एलिमेंट वहां पे y मिला, ठीक है। ठीक है, वहां से हमें y एलिमेंट मिल गया है, ठीक है। देन सच दैट चेक करते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो fx क्या था हमारे पास, 3 माइनस 4x इक्वल टू y चेक करना है, ठीक है। अब x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, यही आएगा। आप उसको इधर लेके चले जाएंगे, कितना 4x, 3 माइनस वाई, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि y के लिए x बराबर समथिंग मिल गया मुझे यहाँ पे, आराम से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये कितना हुआ, 4x बराबर 3 माइनस वाई। ओके, x बराबर कितना हो गया, 3 माइनस वाई बाई 4। मतलब हर एक y के लिए इधर एक क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। मतलब अगर जो भी आपका y है उसमें माइनस करिए, 3 को जोड़िए और 4 से भाग कर दीजिए, तो मुझे एक एलिमेंट x जरूर मिल जा रहा है, इसी फलन से मिल रहा है मुझे, ठीक है। और x कहां से आएगा, x कहां से आ रहा है, x डोमेन में से आ रहा है, ठीक है। और x कहां से आ रहा है, आप देखिए x r से आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। अगर सपोज दैट यहाँ पे सपोज दैट 4 कुछ ऐसी संख्या आ जाती जिसको करने पे 0 आ जाता, कुछ रखने पर, मान लीजिए, एक बात बताइए, मान लीजिए आता कुछ ऐसा आ जाता, मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाता सपोज दैट, तो y बराबर 3 के लिए अगर दाहिने साइड में y 3 जाता तो x का मान क्या आता, 4.0 आता। तो x का कोई मान नहीं मिल पाएगा, अनंत है, 4.0 अनंत है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि y बराबर 3 के लिए तब x का मान नहीं मिलता, तब इन दैट केस तब यहाँ पर मान नहीं मिलता, x का कोई मान नहीं मिलता, तो यह फलन आच्छादक नहीं रह पाता 3 के लिए, आच्छादक ही नहीं रहता। कि आच्छादक ये चाहिए कि हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी और भी सवाल मेरे आ जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, therefore for every y belongs to R in codomain, codomain का मतलब क्या होगा, there exists and x belongs to R, x कहाँ से आ रहा है, ये डोमेन में से, पीछे ना, डोमेन का मतलब प्रांत, such that fx equal to y,
नोट कर लीजिए। अगला सवाल करवा रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, बस 2 मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। f कहां से कहां तक है? r से r है, ठीक है। इस f 1 1 and 1 2, 1 1 का मतलब क्या होगा? एक है, 1 2 का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक अच्छा है कि नहीं है ये बताइए। एक अच्छा है कि नहीं है ये बताना है। 1 1 देख लीजिए एक सेकंड में। 1 1 में देखिए, एक है कि में देखिए आप, F1 का मान कितना आ रहा है? प्रांत से लिया है मैंने 1 और -1। F1 का मान देखिए कितना आ रहा है? F1 का मान कितना आ रहा है? 1 प्लस 1 स्क्वायर, कितना हुआ? 1 प्लस 1 बराबर 2। F में माइनस नंबर पे देखिए क्या आ रहा है? 2 कितना? 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। तो क्या ये एकाकी रह गया? क्या ये एकाकी रह गया है? क्यों नहीं रह गया? 1 का और -1 का केवल एक ही इमेज है, इसलिए यह एकाकी नहीं रहेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? क्योंकि 1 तथा -1 का प्रतिबिंब दोनों का, 1 तथा -1 दोनों का प्रतिबिंब समान है, अतः F एकाकी नहीं है। F एकाकी नहीं है। हो गया? अच्छा तक देख के बताओ फटाफट। क्लियर है ये चीज? ठीक है, 1 का भी 2 आ रहा है, -1 का भी 2 आ रहा है। अच्छा तक देख लीजिए, अच्छा तक देख लीजिए। हमारे पास fx क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो उसका रेंज कितना आ रहा है? रेंज कितना आ रहा है? हाँ, नहीं, एक बात बताओ कि मैं अगर यहां से कुछ इधर जो भी मान मैं रख रहा हूं, जो भी मान 1 2 3 4 5 है, ये r है, ये r है। इसमें माइनस वाले भी आएंगे, प्लस वाले भी। क्या कभी 0 आ पाएगा? 0 का प्रतिबिंब बताओ मुझे, 0 का प्रतिबिंब बताओ, 0 का प्रतिबिंब बताइए। 0 का क्या प्री इमेज है? प्री इमेज क्या है? सोचिए, थिंक। 0 का क्या प्रतिबिंब है? 0 का क्या प्रतिबिंब होगा? मतलब ऐसा क्या रखूं f में कि वो 0 आ जाए? ये 0 रखिए।
इधर जीरो है कि नहीं है ये बताओ? जीरो भी है, इधर -1 भी है, इधर -2 भी है, इधर -3 भी है, इधर माइनस सब कुछ है ना। थोड़ा सोचो कि क्या रख दूं x में, क्या रख दूं कि जीरो मिल जाए? x में क्या रख दूं कि जीरो मिल जाए? x में क्या रख दूं कि 2 मिल जाए? x में क्या रख दूं कि 2 मिल जाए? हाँ, एक रखने में 2 मिल जा रहा है, ठीक है चलो 2 का तो काम हो गया, 2 मिल जाए। क्या रख दूं कि जीरो मिल जाए? नहीं, क्या रख दूं यहाँ पे x में? -1 रख दूं तो भी 2 आएगा, माइनस रखोगे तब भी क्या आएगा? माइनस रखोगे तब भी प्लस में आ जाएगा कुछ ना कुछ। एक से बड़ा ही मिलेगा कुछ ना कुछ, है कि नहीं? एक से बड़ा ही मिलेगा आपको, एक से बड़ा ही मिलेगा। इसका जो रेंज होगा ना, और इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज है वो 1 से अनंत है। इसका जो रेंज है ना 1 से लेकर अनंत तक है, 1 से लेकर है तो बहुत है, तो कई सारे एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 सब कुछ है, तो इसका रेंज जो है वो यही है, अनंत तक है। यहाँ से ये रेंज है इसका। सैफरान तो पूरा है, यहाँ पे सैफरान तो पूरा है, लेकिन रेंज इसका वही आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, मिलेगा ही नहीं, एंड x बिलोंग्स टू R, कहां से? डोमेन में से, प्रांत में से, such that fx is equals to 0। समझ आ रहा है? अच्छा।